नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन की। वो दिन जो मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये दिन 9 दिनों की पूरी साधना के शिखर जैसा है। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ये सवाल सच में बहुत बड़ा है ना? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक शक्तिशाली रहस्य के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक ऐसी शक्ति जिन्होंने खुद महादेव को भी पूर्ण किया था। जी हाँ, उस सवाल का जवाब है मां सिद्धिदात्री। आज हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने महादेव को अर्धनारीश्वर का रूप दिया और क्यों उन्हें सभी सिद्धियों की स्वामिनी माना जाता है। तो एक सवाल उठता है कि हम मां सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, यह सिर्फ एक क्रम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है। यह 9 दिनों की यात्रा का एक तरह से कहें तो अंतिम पड़ाव है। इसके पीछे 3 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली, ये पूर्णता का दिन है, जब नवरात्रि का अनुष्ठान पूरा होता है, संपन्न होता है। दूसरी वजह, ये सिद्धियों का भंडार है, मतलब जो 8 दिनों की तपस्या की है उसका पूरा फल इसी दिन मिलता है। और सबसे जरूरी, ये वो दिन है जब साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाता है। अब ये सहस्रार चक्र क्या चीज है जिसके बारे में हमने अभी बात की? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इसका मां सिद्धिदात्री की कृपा से सीधा सीधा नाता है। तो देखिए, सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, वो हमारे शरीर का एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो सर्वोच्च चेतना और मोक्ष से जुड़ा है। 9वें दिन तक भक्त की ऊर्जा इस शिखर तक पहुंच जाती है और मां सिद्धिदात्री वही देवी हैं जो इस सिद्धि को देती हैं। चलिए अब उस बड़ी ही अद्भुत कहानी की तरफ चलते हैं जो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी हुई है। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे मां सिद्धिदात्री ने संतुलन और पूर्णता की नींव रखी थी। जरा सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जब सृष्टि थी ही नहीं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक महाशून्य, ब्रह्मांड के बनने का कोई निशान तक नहीं था। उसी शून्य में भगवान शिव ने आदि शक्ति यानी जो प्राइमल एनर्जी है उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू की। उनकी इस तपस्या से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि वो मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने महादेव को 8 महासिद्धियां दी। और ये जो 8 सिद्धियां हैं ना, ये कोई मामूली शक्तियां नहीं हैं। इनमें ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की ताकत है। मतलब शरीर को एकदम छोटा या बहुत विशाल बनाने से लेकर हर इच्छा को पूरा करने तक की अलौकिक शक्तियां। और यहीं पर कहानी में सबसे कमाल का मोड़ आता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर खुद देवी का हो गया। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य मिलन था। और बस तभी से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। ये रूप एक बहुत गहरे सच का प्रतीक है कि पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूरी सृष्टि का संतुलन इसी मिलाप पर टिका है। अच्छा, अब जब हम ये कहानी जान गए हैं तो चलिए जरा मां के दिव्य स्वरूप को और उनके प्रतीकों के मतलब को भी समझते हैं। उनका हर प्रतीक ज्ञान और सिद्धि का ही तो संदेश देता है। मां की 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल शोभा देते हैं। उनका वाहन सिंह है जो धर्म और शक्ति को दिखाता है। लेकिन हां, उन्हें अक्सर कमल पर बैठा हुआ भी दिखाया जाता है जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। मतलब उनका पूरा स्वरूप ही पूर्णता और सफलता का संदेश है। तो फिर भक्त इस आखिरी और सबसे खास दिन को मनाते कैसे हैं? चलिए 9वीं पूजा से जुड़े कुछ खास नियमों और तरीकों पर एक नजर डालते हैं। इस दिन के लिए शुभ रंग आसमानी माना जाता है, बिल्कुल अनंत आकाश की तरह, जो असीम संभावनाओं का प्रतीक है। और मां को भोग में तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। इस दिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, जैसे हवन और कन्या पूजन करना, और पूजा के आखिर में किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगना। वहीं कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे गुस्सा और अहंकार से दूर रहना, क्योंकि ये सिद्धि और पूर्णता का दिन है, अहंकार का नहीं। और यही पूर्णता, यही हमारी पूरी चर्चा का सार है। तो आखिरकार नवरात्रि का ये आखिरी दिन हमें सबसे बड़ी सीख क्या देता है? अर्धनारीश्वर की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि असली शक्ति और सिद्धि किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं के संतुलन में है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं तभी जाकर पूर्णता पैदा होती है। तो इन 9 दिनों की यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही पूर्णता है। ये कोई बाहरी सफलता नहीं है,
बल्कि ये अंदर की आध्यात्मिक तृप्ति की अवस्था है जिसे माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद माना जाता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में रह जाता है कि किसी की अपनी जिंदगी में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या व्यक्तिगत, इस पूर्णता का असली मतलब क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब माँ सिद्धिदात्री की कहानी हर किसी को अपने अंदर खोजने के लिए प्रेरित करती है।